ओह, स्वागत है आप सभी का। और ये रीडिंग है कि आपकी परेशानियाँ कब तक ख़त्म होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आता है। मेरे व्यूअर्स की जो बड़ी परेशानियाँ हैं कब तक ख़त्म होंगी। तो ये रीडिंग शॉर्ट रहेगी पर चीज़ें आपके लिए निकल कर आएंगी। तो मेरे व्यूअर्स की परेशानियां कब तक ख़त्म होंगी। चलिए पहली बार जो इस चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और गाइस, अगर ये आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है। रेजोनेट करना मतलब आपको जानकारी मिलेगी, आपको थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि यस ये मेरी रीडिंग है, तो सच में वो आपकी रीडिंग है। ठीक है, अब आता है कि आपकी परेशानियां कब तक ख़त्म होगी। तो गाइस, यहाँ पर ये जो चीज़ें दिख रही हैं, ऐसा इस तरह से समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए, सबसे पहले टाइम बता देती हूँ। ठीक है, अब आ जाता है कि कुछ रीडिंग्स में होता है कि आपको जो रियलिटी है उसको, जो आपके साथ हुआ है वो बताना पड़ता है। अगर हम नहीं बताएंगे तो आपको रीडिंग सिर्फ एक ऐसी चीज़ें लगेगी जिस पर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे। ठीक है, आपको एक अच्छे रीडर की यही पहचान होती है कि वो अपनी ओर से जितना बेस्ट होता है, जो एनर्जी वो कैच कर रहा होता है, जो उसको मैसेजेस मिल रहे होते हैं, वो आप तक कैसे दे सकता है, कितनी क्लियरिटी के साथ दे सकता है, कितना एग्जैक्ट आपको बोल सकता है, कितना आपको कॉन्फिडेंस में ले सकता है, कितना ट्रस्ट आपको करवा सकता है अपने शब्दों से, अपनी बातों से, अपने रीडिंग से और यूनिवर्स के मैसेज से, या फिर जो एंजल्स बोलते हैं और उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि आपके और मैसेज जो हैं, उनके जो मैसेज हैं वो आप तक बिल्कुल क्लियर और सही तरीके से पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये रीडिंग पर्सनल नहीं होती। पर्सनल रीडिंग अलग से होती है जिसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और रीडिंग एग्जैक्ट आपकी आती है। ये रीडिंग सभी के लिए होती है। बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारे लोग, बहुत सारी राशियाँ, बहुत तरह के लोग, बहुत उम्र के लोग देखते हैं, हर तरह की उम्र के लोग देखते हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे होते हैं। तो हमको वही उन्हीं एनर्जीज़ को लेना होता है जो एक सामान्य तौर पर ज़्यादा निकल करके आती है, जो सामने से क्लियर दिखती हैं और मैसेज उसके बहुत सही होते हैं, जिससे कि आप में से जो लोग बैठे हुए हैं और आपकी लाइफ में हो रहा है तो वो हमको बताना पड़ता है कि आपको यकीन कैसे होगा कि हाँ यस ऐसा हुआ है, या इस तरीके से चल रहा है, या आने वाले टाइम पर इस तरीके से होगा, या आपने ये फेस किया, इसका रीज़न क्या है। मेरी हर रीडिंग में रीज़न आपको दिखेगा, आपको बातें पता चलेंगी, चीज़ें आपको सामने से समझ में आएगा। तो हम सिर्फ ईश्वर का एक माध्यम हो सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश यही की जाती है कि सही, और एक तरीके से ये पर्सनल रीडिंग की तरह मैं करके देती हूँ। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है कि आपको अपनी पुरानी बातें या पुरानी चीज़ें याद करा के उसमें दुख या पुरानी चीज़ों में आपको फिर से उस नेगेटिव एनर्जी की ओर ले जाना। मेरी कोशिश ये रहती है, ईश्वर मेरा जानता है, मेरी ये कोशिश रहती है कि ज़रा भी निगेटिविटी ना परोसूँ आप लोगों को, ज़रा भी निगेटिविटी ना जाए। क्योंकि एंजल्स जो बोल रहे होते हैं, जो बता रहे होते, जो दिखा रहे होते हैं, और रीडर जो बोल रहा होता है, उसके वो शब्द लगते हैं, जाते हैं, आप तक पहुंचते हैं उसकी बातें। तो क्यों ना हम पॉजिटिव आपको दें। आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी, जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेहतर है, वो कभी रीडिंग नहीं देखेगा, कभी नहीं देखेगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कहीं कोई अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में कहीं चीज़ों को लेकर चल रहा होता, फंसा होता है, या फिर उसकी एक ज़िंदगी में चेंज या परिवर्तन आना होता है। ऐसे बहुत से मैसेज हैं ज़िंदगी से जुड़े हुए, आपकी लाइफ से जुड़े हुए बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जो हमको देने पड़ते हैं। ठीक है, बताना पड़ता है आपको। तो इसको, आपको लगता है कि यस ये सुनना चाहिए तो ज़रूर सुनिए, नहीं लगता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है।
हमारा जो रूल्स हैं, हमारे जो नियम हैं, जो हमको आज्ञा मिलती है, जो हमको मैसेजेस मिलते हैं, जो हमको एनर्जी पकड़ में आती है, जो हमको यूनिवर्स एक अपनी उपस्थिति के माध्यम से जो बोलना चाहते, बताना चाहते, वो मैं देती हूँ। आपकी लाइफ में जितना हो सकता है, कहीं नेगेटिविटी होती है, कभी मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती है, आप लोगों को पता होगा, मेरा रूल है, मेरा नियम है, पहली बात। दूसरा, कभी भी नेगेटिविटी आती है उसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा, आप लोगों को पता हो या ना पता हो, एक्स्ट्रा मैं कार्ड लेती हूँ। क्यों लेती हूँ? क्योंकि एंजल से हम प्रेयर करके बैठते हैं, हम अपनी एनर्जीज़ में जो कहते हैं ना, एक हाई पावर एनर्जी के साथ बैठते हैं। तो हम जो मांगेंगे कि एंजल से प्रेयर करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उनसे बोलते हैं कि इसका सॉल्यूशन कुछ और निकाले। दूसरा, हम कार्ड लेते हैं या फिर वो खुद भी देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंटेंशन ऐसी कि आप तक वो चीज़ें जानी चाहिए जो आपकी लाइफ में परिवर्तन आना चाहिए। बहुत रो लिया, बहुत वो कर लिया, लेकिन उसका रीज़न देना पड़ता है कि पीछे क्या था, क्यों था, किस लिए था, क्यों इस तरह से हो रहा है। तो जिसे ऐसा लगता है कि आपकी चीज़ों को हम लोग स्पेशली अगर कि मैं वो हूँ, आपको परेशान करती हूँ या पुरानी चीज़ों को बता करके, तो बिल्कुल ना देखें, अनसब्सक्राइब कर दें। ठीक है, सब्सक्रिप्शन की ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है कि आप एक सब्सक्राइबर की वजह से आपको दुख होता है, कष्ट होता है मेरी रीडिंग से, तो बिल्कुल ना देखें। सच्चाई जो है वो बोलूँगी, जो बातें आएंगी वो बताई जाएगी, जो मुझे लगेगा एक रीडर के होने के नाते वो मैं कहूँगी, बताऊँगी और क्लियर भी करूँगी। एक बार नहीं, 1000 बार करूँगी। मेरा उद्देश्य आपके पुरानी चीज़ों को कुरेदना या दर्द में लाना बिल्कुल भी नहीं है। आपको आपकी बातें बता दी जाती। बहुत से नए व्यूअर्स आते हैं जो उनको चीज़ें बीच से बताई जाए या एकदम अचानक से बता दी जाए तो वो नहीं समझ में आएगा उनको। उनका माजी, उनका पास्ट, उनकी बीती हुई बातें जब तक नहीं हम बताएंगे कि यस ऐसा है और आज ये है और कल ऐसा होगा, ठीक है, तो उसको क्लियर नहीं होगा। इसलिए आप उसको अन्यथा ना लें। ठीक है, कोई भी है, किसी से भी अगर आप लोगों का दिल दुखता है तो बिल्कुल भी रीडिंग नहीं देखना है। और जिसको पॉजिटिव रीडिंग लगती है मेरी, ज़रूर देखें, उसको ज़रूर फॉलो करें। और ये गारंटी है आपकी लाइफ बदल चुकी है, जिसकी नहीं बदली, नए लोग हैं, बदल जाएगी, बट आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मेरे ही उसको आप देखें। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें, बातें इसलिए क्लियर की गई है कि जिनका हो सकता है कि ज़िंदगी में उनके बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कतें चल रही हों और कहीं ना कहीं इंसान थक जाता, हार जाता है, चिड़चिड़ाहट आ जाती है, एक्सेप्टेंस ख़त्म हो जाती है। तो शायद इस वजह से कुछ लोग कड़वा होकर बोल देते हैं, लेकिन मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लाइफ ईश्वर मैं चाहती हूँ कि बहुत खूबसूरत कर दे, कभी भी किसी के वजह से आपकी ज़िंदगी में परेशानी, दिक्कत ना आए। ये सभी के लिए हमेशा मैं प्रेयर करती हूँ और एनर्जी भी ऐसी सेंड करती हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये बोलना थोड़ा सा ज़रूरी था, समझाना ज़रूरी था। आप में से बहुत लोग, जो पुराने लोग हैं, वो जानते हैं, समझते हैं, और जो नहीं समझते, जो नए हैं या फिर उनको लाइफ में हो सकता है ऐसी कुछ दिक्कतें, परेशानी होती है, तो वो कहीं ना कहीं निकल कर आ जाती है। तो हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, आपको दुख या कष्ट होता है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा, ये रीडर्स का नियम है। जो रूल्स हैं उसको हमको फॉलो करना ही पड़ता है और हम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आपकी परेशानियाँ कब तक दूर होंगी या ख़त्म होंगी, तो गाइज़ यहाँ एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो आप लोग के ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत कम समय में, मतलब मैं अगर बोलूँ कि 10 दिन में, कुछ लोगों के लिए 2 दिन में, कुछ लोगों के लिए 7 से 8 दिन में,
जो बहुत बड़ी आपकी परेशानी चल रही थी, यहाँ ऐसी चीज़ है कि आप जैसे सोच में पड़े हुए हैं, इसके साथ कुछ ऐसे भागदौड़ की लाइफ या ज़िंदगी होगी, आप किसी मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ ऐसा पाना चाहते हैं, या कोई ऐसी समस्या है जिसका हल बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, टाइम काफ़ी गुजर चुका है, लेकिन ये जल्दी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ऐसा लगता है कि जैसे टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, आपको ऐसा लगता है सारी वो एक काम ना होने की वजह से, वो एक बात ना होने की वजह से आपके लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत भार है। तो ये चीज़ें जल्दी ख़त्म होने वाली हैं। मैंने टाइम बता दिया है आपको, इतने 8-10 दिन, कुछ दिनों में मतलब जैसा होता ना कि यस बहुत जल्दी होने वाला, तो खुश हो जाइए। ठीक है, अब आ जाता है उन लोगों के लिए कि आपकी समस्याएं कब तक ख़त्म होंगी। ये उन ऐसे लोगों को बताएंगे। अच्छा, जो समस्या भी ख़त्म होगी आप में से ना, दक्षिण दिशा से आपको कुछ ऐसा अच्छा, या आप रहते हैं, या कुछ ऐसा मैसेज, या कुछ ऐसे व्यक्ति के माध्यम से, कुछ ऐसी चीज़ें आपके माध्यम बन जाएंगी जो आपको लगेगा कि यस वहाँ से किया हुआ है, या ये काम आपका हुआ, ये बात हुई है, या वहाँ से रहने वाले व्यक्ति के माध्यम से, या आप वहाँ रहते हैं। ये यहाँ पर क्लियर है। और चीज़ों को क्लियर करती हूँ कि 1 साल लग सकता है। ठीक है, जिसके लिए 1 साल लग सकता है, किसी के लिए 2 साल लग सकता है, कुछ लोगों के लिए यस आप 6 साल कन्फर्म है, 6 साल कन्फर्म है आपकी समस्या। यहाँ पर आर्थिक स्थिति से जुड़ी चीज़ें पूरी बदल जाएंगी, आपकी ज़िंदगी चेंज होगी, कुछ जॉब या बिज़नेस कुछ ऐसा आपकी लाइफ में, या आप शुरू करोगे, मेहनत करोगे, मेहनत करना होगा, रीडिंग से कुछ नहीं होता, कर्म करना पड़ता है, कर्म का फल आपको मिलेगा। और बहुत से लोगों ने यहाँ तैयारी करके रखी हुई है, शायद उस चीज़ से बहुत जल्दी निकलने वाले हैं, लेकिन ये आपका शुरुआत है। जैसे आप कर रहे थे तो यस आपका 2 साल में होगा, लंबे समय से कर रहे थे तो आपका 1 साल में, बहुत कम समय में किसी के लिए ये चीज़ें परिवर्तित हो सकती है, पावर आ सकता है आपके हाथ में, चीज़ें आ सकती है, मनी का मैनेजमेंट आ सकता है, घर और बाहर की चीज़ों को आप संभाल सकते हैं, केयर कर सकते हैं जो अभी नहीं कर पा रहे थे। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं संभाल पा रहे, देख पा रहे हैं। एक कहते हैं ना कि लाइफ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही थी, वो उसमें स्टेबिलिटी आएगी और बहुत जल्द आएगी। जिनके लिए बहुत लंबा समय लगेगा तो यस आपको होगा और चीज़ें आपकी मिलेगी। मैंने बोल दिया 6 साल, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अब आता है 6 साल में भी आप ऐसा नहीं रहेगा कि आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। नहीं, चीज़ें आपकी चलती रहेंगी, स्लो उसमें चलती रहेंगी, समझ रहे हैं। तो आपको पेशेंस रखना, धैर्य रखना है, धैर्य के साथ ही चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। पश्चिम दिशा की ओर से आपको काफ़ी सपोर्ट, हेल्प मिल सकती है यहाँ पर। और भी चीज़ें हैं जो कुछ लोगों की समस्याएं, जैसे मैं टाइम बता रही हूँ उसके हिसाब से आपका ये समस्याएं ख़त्म होंगी और आपको वो टाइम के हिसाब से ही मिलेगा। ठीक है, 7 हफ्ते में, कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ते में ये सॉल्व होने वाली है प्रॉब्लम। आपके मन और दिल और दिमाग, जीवन में जो चल रही है बड़ी समस्या, कुछ लोगों के लिए यस 4 हफ्ते, 1 हफ्ते, 7 हफ्ते, ऐसी चीज़ें आपके साथ चलेंगी। 9 हफ्ते, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। आपकी समस्याओं का हल होगा, बड़े अच्छे से होगा, सपने पूरे होंगे। कुछ सपने आपके हैं, कुछ ऐसी मनोकामनाएं आपने रखी हैं वो पूरी होने वाली हैं। कुछ चीज़ों से आप यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगी, अलग हो जाएंगे, क्योंकि अलग होने का मतलब ऐसा नहीं कि निगेटिव वे पर, आपसे कुछ निगेटिविटी दूर जाते हुए दिख रही है। ठीक है, आपसे कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपके साथ लगी हुई थी, पीछा नहीं छोड़ रही थी। ये सप्ताह वालों के लिए बता रही हूँ, यहाँ क्लियर दिख रहा है, वो आपसे दूर होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो खुश हो जाना चाहिए। जैसे ही ये चीज़ें आपकी ऑरा अच्छा आता है, आपकी एनर्जी अच्छी आती है, आपका सोच अच्छा आता है, आपकी एक इच्छा पूरी होगी, एक काम पूरा होगा ना, तो जाहिर सी बात है अंदर से इंसान खुश हो जाता है।
तो खुशी जो होगी ना वो हो सकता है आपकी निगेटिविटी को दूर कर दे। हो सकता है खुशी के मारे आप कुछ ऐसा काम करें, है ना, कि आप जो निगेटिविटी थी वो अपने आप दूर भाग जाए, चली जाए। तो यहाँ जाती हुई दिख रही है, तो खुश हो जाना चाहिए। कुछ सपने पूरे होंगे, कुछ मनोकामना इच्छाएं पूरी होंगी जो आपने मन में रखी हुई है, पूजा पाठ करके भी या कुछ बोल के भी रखा है तो वो भी पूरा होगा। ये समस्या पूरी दूर होगी। अब आता है ऐसे लोगों की समस्या के बारे में बताना चाहूँगी। अच्छा, ये जो काफ़ी आपके दिमाग में चल रही है, बहुत बड़े स्तर से चल रही है और जिसको आप कट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी समस्या है जिसमें आप उलझे पड़े हैं, कट नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे होंगे, बार बार कोशिश करते हैं लेकिन उस चीज़ से, कहते हैं ना कि दिमाग से कोई चीज़ फितूर जो होता है ना वो निकल ही नहीं पा रहा है, हटा नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। जाकर वहीं एक, कहते हैं घड़ी की जो वो रहती है सुई, एक जगह जाके अटक जाना, बस वैसा ही आपके साथ हो रहा है। ये उन लोगों के लिए पहचान बता दी कि आपकी समस्या यस खत्म होगी और ये 8 महीने लग सकते हैं, 10 महीने लग सकते हैं, लेकिन ज़रूर आप इन चीज़ों से बाहर निकलोगे। 8 से 10 महीने में चीज़ें आपके पास होंगी और आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ। तो ये सबसे पहले तो मैंने इन चीज़ों को बता दिया। दूसरा ये है कि आपकी जब समस्याएं ख़त्म होंगी तो आप किस तरीके से आप वो करोगे। आपके अंदर एक एनर्जी, एक पावर आएगी। काफ़ी चीज़ों को आप कहते हैं ना कि अपने अंदर खुद चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे। आपसे कोई बोलेगा नहीं, लेकिन आपके अंदर चाहे वो सोच का परिवर्तन आए, चाहे वो किसी को काम करने का परिवर्तन आए, चाहे वो किसी के उठने बैठने रहन सहन का परिवर्तन आए। यहाँ दिख रहा है कि इस तरीके से चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। काम करने के तरीके से हो सकता है, व्यवहारिक तौर से परिवर्तन आए, ये चीज़ें होंगी। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि इस तरीके की आपकी लाइफ में परेशानी, दिक्कतें ख़त्म होगी कि आप कहीं बाहर जा सकते हैं, बाहर जाकर काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। चीज़ें यहाँ क्लियर दिख रही है। चाहे आप इंडिया से बाहर जाए, भारत से बाहर जाए, चाहे आप अपने शहर से बाहर किसी दूसरी सिटी में जाए, दूसरे स्टेट में जाए, ये होंगी उन लोगों के लिए जो चाहते थे या जाने वाले थे, रुकावटें पैदा हो रही थी, नहीं जा पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो वो होगा ही। आप नहीं तो आपकी फैमिली से, बस ये चीज़ें होंगी। ठीक है, आप हिम्मत हार रहे थे अपने कहते हैं ना अंदर की चीज़ों को, बाहर की चीज़ों को संभालने में, वो परेशानियां, दिक्कतें आपको काफ़ी आ रही थी, तो वो चीज़ें भी आपकी सॉल्व होंगी। यहाँ बहुत अच्छे से आप आसानी से, खुश दिल से, खुश मन से कर पाओगे। ये परेशानी जब आपकी जाएंगी तो ये चीज़ें आपके साथ अपने आप होने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें लाइफ से ख़त्म हो गई, लेकिन आपके कर्मा, आपकी एनर्जी और आपके डेस्टिनी जो आप खुद अपने हाथों से लिखते हैं, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि इन चीज़ों का जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो आपके इस तरीके से चीज़ें जाएंगी। जाने के लिए तो अगर ज़िंदगी की तो सारी परेशानियाँ ख़त्म हो सकती, ये भी बोला जा सकता है, लेकिन परेशानी को मैं बता रही हूँ कि इस बात को लेकर के आप परेशान थे और इस तरीके से हो रहा था, इसलिए ये होगा। आप उससे काफ़ी कहते हैं किसी चीज़ का बर्डन हो या फिर कोई टेंशन हो या फिर डिप्रेशन हो या कोई बहुत ज़्यादा काम हो जिसको आप लाइफ में कर नहीं पा रहे, या आपकी लाइफ की सक्सेस हो या फैमिली की सक्सेस हो या फैमिली मेम्बर के लिए कुछ करना हो या डिसीजन लेना हो, जब नहीं कर पाता इंसान तो किस तरीके से निकलेगा। तो सारी चीज़ें नहीं, लेकिन आपके जीवन की जो दिमाग में, दिल में चल रही वो चीज़ें, वो जाएंगी। वो टेंशन, आपकी परेशानियों से आप उस वक्त निकलोगे, ये दिखा दिया। अब आता है कि आप अपनी परेशानी से तो निकलेंगे ही निकलेंगे, दूसरों को भी उस परेशानी से निकालेंगे। किसी की लाइफ में कुछ ऐसी दिक्कत या परेशानी रहेगी तो आप ज़रूर हेल्प करोगे, चाहो ना चाहो ये आप करोगे। यहाँ पर दिख रहा है लाइफ साइकिल जो होता है, मतलब कर्मा चक्र जो होता है, वो आपका, आपके बिहेवियर से, व्यवहार से चेंज होता हुआ यहाँ दिख रहा है। और प्रोटेक्शन ऑलरेडी था और भी ज़्यादा आपको मिलेगा।
प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में था, ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। कुछ चीज़ों में आप हो सकता है आर्थिक रूप से किसी को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। आप इंतज़ार जो कर रहे हैं, आपने जो सोच के बना के तैयार करके या कुछ ऐसा दिमाग में अपना कुछ चीज़ काम करने का एक जो बना कर बैठते हैं, प्लानिंग करते हैं, उस पर आपको सफलता भी मिलेगी। उन लोगों के लिए कि जो पावर या पोस्ट चाहते थे, यस वो पावर आपको मतलब फिर से मिल सकती है या फिर उससे ऊपर मिल सकती है, जो नहीं मिल रही थी, आपसे छुड़ा ली गई थी। चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, या आपको रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, वो चीज़ आपकी वापस आएगी। चाहे वो दूसरे जॉब से आए, चाहे वो दूसरे बिजनेस से आए, चाहे उसी में आपका कहते हैं ना कि प्रमोशन होना या चीज़ें पावर के साथ आना यहाँ दिख रहा है। आपकी लव लाइफ में एंट्री किसी न किसी की होगी, कोई आपसे आकर जुड़ेगा। वो लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं कि यस मेरा पार्टनर आए, तो पार्टनर नहीं, यहाँ पर कोई और आते हुए दिख रहा है। जूझती हुई स्थिति से आप बाहर निकलोगे। इमोशनली थोड़ा सा हर्ट होगे, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें हैं वो दिख रही हैं कि रिलेशन को लेकर के हो सकता है कि आप थोड़ा सा टेंशन में रहें या समझ नहीं पाए, कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यहाँ पर फिर से हम हर्ट हो जाएंगे, हमको फिर से दुख होगा, कष्ट होगा, तो वहाँ आप कहीं ठहर जाओगे, वहाँ आप नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन खुशी आपको ये रहेगी, आपकी परेशानी इस तरह की दूर होगी कि जो भार आपके ऊपर था ना, जिस तरह के भी रिलेशन में हो आप, जो भी भार या टेंशन डिप्रेशन था, आप उसमें थोड़ा सा आराम फील करोगे। ऐसा लगेगा कि नहीं आप गुनहगार नहीं हो। जो हो सकता है कि आप गुनहगार फील कर रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा हो कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो वो जस्टिस होता हुआ आपको दिखेगा। तो ये परेशानियां जो हैं आपकी लाइफ में कब तक ख़त्म होगी, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। चेंजेस, परिवर्तन होगा। और सबसे बड़ी जो परेशानियाँ, दिक्कतें, ये उनके लिए नॉर्मल परेशानी नहीं, क्या आज पेट में दर्द हो गया तो पैर में दर्द हो गई, इस तरीके की बातें नहीं। आज ये हो गया तो कल वो हो गया, ये नहीं। वो जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा हो, जहाँ आप उन परेशानियों को लेकर के, दिक्कतों को लेकर के बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनकी भी इस तरीके की स्थिति में है, ये उनके लिए रीडिंग है। तो ये थी रीडिंग। ओके, बाय बाय।